हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के प्रश्न आपके लिए आपके एग्जाम की तैयारी में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे हल करेंगे, इस विधि को आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक शहर में 80% जनसंख्या वयस्क है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 2:3 है। यदि वयस्क पुरुषों की संख्या 1.2 लाख है तो शहर की कुल जनसंख्या कितनी है। तो देखिए, हमें जो डाटा दिया गया है, शहर की कुल जनसंख्या जिसमें 80% वयस्क है, 80% वयस्क है, यानी कि कुल जनसंख्या कितनी रही होगी? 100% कुल जनसंख्या रही होगी। इसमें क्या है, 80% जो है, इसमें 80% जो है वह क्या है, वयस्कों की जनसंख्या है। वयस्कों की जनसंख्या कितनी है? 80%। बाकी जो बचे वे कितने होंगे? 20% होंगे। वे कितने होंगे? 20% होंगे। तो चलिए 80% में कह रहा है कि महिलाओं और पुरुषों और महिलाओं की जो जनसंख्या है वह 2 और 3 के अनुपात में है। इसमें जो है आपको दे रखा है पुरुष और महिला, इन दोनों का अनुपात दे रखा है कितना? 2:3। 2 मेल है तो 3 फीमेल है इस 80% के अंदर। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि प्रश्न के अंदर हमें पुरुषों की जनसंख्या 1,20,000 रुपये 1,20,000 हमें दे रखा है। 1,20,000 जनसंख्या हमें दिया गया है। तो हमें सबसे पहले क्या होगा, महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करनी होगी। तो देखिए, प्रश्न अनुसार दे रखा है 2 का वैल्यू कितना दिया गया है? 2 का वैल्यू दिया गया है 1,20,000। 1,20,000 यही दिया गया है, 1,20,000 दिया गया है। तो हमें महिलाओं का जो अनुपात है, आप रेशियो से डायरेक्ट निकाल सकते हैं जनसंख्या। तो फीमेल का निकालना है 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 का वैल्यू हो जाएगा सिंपल 1,20,000 बट्टे में आपका ये 2 आएगा, और 3 का वैल्यू निकालना है तो गुना हम 3 से कर देंगे। तो चलिए सिंपल इसे हम हल करते हैं। अगर हम इसे हल करें तो ये 6 बार में 6 2 छक्के 12, 1 2 3 4, तो इसके आगे 4 0 आ जाएंगे। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा? 1,80,000। कितना प्राप्त होगा हमें? 1,80,000। 1,80,000 क्या हुआ? फीमेल, महिला की जनसंख्या। तो फीमेल की जनसंख्या कितनी हो गई? फीमेल की जनसंख्या कितनी हो गई? फीमेल की जनसंख्या हो गई 1,80,000। तो आइए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न आगे कह रहा है तो शहर की कुल जनसंख्या कितनी है। हमसे फीमेल की जनसंख्या नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि कुल जनसंख्या कितनी है। तो देखिए 80% में मेल थे, फीमेल थे। मेल कितना है आपका? 1,20,000, और फीमेल की जनसंख्या कितनी होगी? 1,80,000। तो हम देख रहे हैं कि मेल प्लस फीमेल अगर हम कर दे तो इस 80% में कितनी जनसंख्या है वो हमें पता चल जाएगा। तो 1,20,000, 1,80,000, यानी कि कुल 3 लाख। कुल कितने? 3 लाख क्या हो जाएगी? इसकी जनसंख्या हो जाएगी। कुल 3 लाख क्या हो गया? जनसंख्या हो गया, और ये 80% के बराबर है। मेल और फीमेल किसके परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि 80% बराबर कितना हो गया? 80% बराबर कितना हो गया? 3 लाख। तो हमसे इस 20 का भी वैल्यू निकालना होगा, तभी जाके कुल जनसंख्या निकाल सकते हैं। तो 20 का वैल्यू निकालने के लिए, इस 20% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल जो हमने इधर ये किया था, सेम वही तरीका यहां अपनाएंगे। तो अगर इसे हम हल करेंगे तो 3 लाख हमारा ऊपर आ जाएगा, बट्टे में आपका 80 आ जाएगा, गुने में चूंकि हमें 20 का वैल्यू निकालना है, गुने में हमें क्या 20 का वैल्यू निकालना है, तो गुना कर देंगे हम 20 से। गुना कर देंगे हम 20 से, ठीक है। गुना किससे कर देंगे? 20 से कर देंगे। इससे तो आपका 20% का वैल्यू आएगा, फिर उसमें जो डाटा आएगा उसको और ये 3 लाख को जोड़ेंगे तो हमें जनसंख्या मालूम चल जाएगा। लेकिन हमें जनसंख्या क्या बोला है? कुल जनसंख्या। तो हमें मालूम है कि कुल जनसंख्या कितनी है? 100 है। तो हम यहाँ 20% का ना निकाल करके 80% का हमें पता ही है, तो हमें से कह रहा है कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या 100 है। तो 100% अगर हम कर दें तो 100% का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले 20 का क्यों निकालें, क्यों कैलकुलेशन लंबा करें, सीधा हम 100 का निकालते हैं। तो गुना कर देंगे हम 100 से। देखिए 0 से
जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अगर ये 4 है, इसे अगर हम काटेंगे तो चलिए इसे हम काट लेते हैं। 4 दूनी 2, 2 चौक 8, 2 से काटते हैं, ये 15 बार में कटेगा। 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा। अगर 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बचेगा। 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 2 जीरो बचेगा। इसे अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ गया? 3,75,000। 3,75,000। 3,75,000 क्या होगा? कुल जनसंख्या होगी। और यही तो हमसे पूछ रहा था कि कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या 3,75,000 है और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से घटती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 28,227 है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए प्रश्न में ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न के अंदर ही पूरा सॉल्यूशन छुपा हुआ है। क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष घटती है। तो गांव की जनसंख्या अपने आप में अगर हम मान लें, हमें नहीं पता तो चलिए हम उसे x मान लेते हैं कि गांव की जनसंख्या कितनी है? x है। फिर क्या होता है? प्रतिवर्ष 3% की जनसंख्या घटती है। तो गांव की जनसंख्या अगर पहले 100 रही होगी तो 3 घट जाएगा तो 97% हो जाएगा। 97% को लिख सकते हैं 97/100। ऐसा कितने बार होता है? 2 वर्ष। ऐसा 2 वर्ष पहले, यानी कि 2 बार होता है। फिर 1 बार होगा, फिर 3% घटेगा तो फिर 97 हो जाएगा। 97% यानी 97/100 यही होगा। और इसके बाद क्या हो जाती है जनसंख्या? तब जाके जनसंख्या कुल कितनी हो जाती है? 28,227 रह जाती है। 28,227 रह जाती है गांव की जनसंख्या। सिंपल इस इक्वेशन को आप हल करेंगे। देखिए x बराबर अगर हम कर देंगे तो इधर कितना है? 28,227 गुने में ये इधर जाएगा तो नीचे वाला आपका ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो सिंपल हो जाएगा ये 100/97। इधर कितना हो जाएगा? 100/97। ठीक है, सिंपल इस इक्वेशन को हल करेंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। अगर हम इसे हल करें तो देखिए 97 से आपका 28,227 कितनी बार में जाएगा? 291 बार में कट जाएगा। और इस 97 से ये 291 3 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें तो x का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया आपका 3 गुने 100 गुने 100। क्या आ गया? 3 गुने 100 गुने 100 यानी कि 3 पे 4 जीरो, यानी कि 30,000 बाद में क्या रह जाएगी? उस शहर की जनसंख्या रह जाएगी। तो प्रश्न में हमसे पूछ क्या रहा था? यही तो पूछ रहा था कि गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 30,000 थी और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आपको अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना आपको अवश्य आना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 300 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न मैं आपको कई बार वीडियो में करा चुका हूं। उम्मीद है आप इसे बिना वीडियो की सहायता से पहले हल करने का प्रयास करेंगे और हल करने का प्रयास करिए। अगर बना पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुद यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ देख के फिर आप सीख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि कितने? 45 विद्यार्थियों का, कितने? 45 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 55 किलोग्राम है। 55 किलोग्राम है। वहीं कह रहा है कि अगर इसमें शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में 300 ग्राम बढ़ जाता है। यानी कि 45 थे, एक शिक्षक और आएगा तो कुल कितने लोग हो जाएंगे? 46 लोगों का क्या होगा? 300 ग्राम वजन बढ़ जाएगा। क्योंकि आंसर हमें केजी में निकालना है तो इसलिए 300 ग्राम को हम केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी कि 46 गुने 300/1000। 300 ग्राम को हमने 1000 से भाग देके 300 ग्राम को केजी में बदल लिया है। सिंपल इसे हम हल करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये कट गया।
इसे हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 13.8, 13.8, यानी कि 46 लोगों में कितना 13.8 kg क्या होगा, वजन बढ़ जाएगा। इतना वजन बढ़ गया, औसत वजन 55 था। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 68.8 kg, 68.8 kg। ये क्या होगा 45 था, इसमें एक एक्स्ट्रा कौन, शिक्षक का वजन हमने जोड़ लिया था। तो शिक्षक का वजन जोड़ने से इतना वजन बढ़ गया, औसत वजन 55 था, दोनों को जोड़ेंगे तो शिक्षक का वजन जो बाद में आया है, जिसका वजन हमने शामिल किया है, उसका वजन निकल जाएगा। तो शिक्षक का वजन ही हमसे पूछ रहा है कि शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए, तो शिक्षक का वजन 68.8 kg हो जाएगा। और यही प्रश्न हमसे पूछ रहा था, इसलिए प्रश्न का यही सटीक आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।